हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित, जिसके प्रश्नावली 2 के कुछ छोटे-छोटे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन प्रश्नों की कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न, वह राशि जिसका मान निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चर, ऑप्शन बी अचर, ऑप्शन सी दे रखा है व्यंजक और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एचर। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने छपा हुआ है, देखिए ध्यान से। वह राशि जिसका मान अनिश्चित हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है और ऑप्शन क्या दे रखा है, सी दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका चर। नेक्स्ट अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि निम्न में से चर राशि है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है x और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त सभी। फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका आंसर जल्दी से, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, निम्न में से अचर राशि है। ऑप्शन नंबर ए 5x, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है -2x, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कोई नहीं। चलिए इसका आंसर फट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई, जल्दी से फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए भाई। इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 2 0 20, ऑप्शन नंबर सी 4x और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है -8। कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा इसका आंसर। चलिए भाई फर्स्ट से आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। प्रश्न अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द्विपदी व्यंजक बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी और सी और डी जो है आपके सामने छपे हुए हैं। आंसर कमेंट कीजिएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर 3x² + 1/x+2 और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 5 और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है √3x और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है x+3। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। साइकिल पर सवार होकर जल्दी से आंसर का कमेंट कर दीजिएगा फट से। ओ भाई ये लीजिए चार्ली चैपलिन की स्पीड। आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर अपना जो है 8वां आपके सामने कुछ प्रकार से x = 2 दे रखा है, तो आंसर क्या होगा 7 8 और सी जो है ऑप्शन 9 और ऑप्शन नंबर डी जो है 1 2 12। फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चकरा चुका है दिमाग पर, आंसर तो आना ही चाहिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, जिसमें 3 पद हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक पदी, ऑप्शन नंबर बी द्विपदी और ऑप्शन नंबर सी त्रिपदी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शून्य पद। टाइमिंग चालू हो चुकी है, फट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला, सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। भाई ये तो लड़कियों वाला सवाल हो गया ना, तब तो आंसर देना ही पड़ेगा लड़कियों को। आंसर होगा इसका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, 11वां प्रश्न, बहुपद px बराबर ये दे रखा है, तो p0 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 0 होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है 1 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न अगला जो है कुछ इस प्रकार से 12वां, सर्वसमीका a + b a - b का मान होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए a² - b²। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आराम से।
प्रश्न आपके सामने है और इसके ऑप्शन भी आपके सामने है, तो बिना कुछ छेड़छाड़ किए अपना आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा था। कमेंट करिएगा भाई और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी मोर अपडेट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3xyz। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न ये है 5 कोष्टक x माइनस 5 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 5x माइनस 10 और ऑप्शन नंबर बी जो है 5x माइनस 5 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x माइनस 25 और ऑप्शन नंबर डी होगा 5x माइनस 25। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 15 की अपन बात करते हैं कि 15वां प्रश्न है जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं एक पदी व्यंजक, या फिर ऑप्शन नंबर बी द्विपदी व्यंजक, या फिर ऑप्शन नंबर सी त्रिपदी व्यंजक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बहुपद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लीजिए अब की बार तो सर जी का नंबर आ चुका है तो फट से आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न ये कहता है कि 8x और 8y का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए 8xy, ऑप्शन नंबर बी 8x प्लस 8y, ऑप्शन नंबर सी 8x माइनस 8y और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से भाई इसका आंसर लैपटॉप यानी कंप्यूटर में ओपन करके देखने के बाद आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न ये कहता है कि बहुपद -2x² प्लस 3x प्लस 4 में x की घात 2 का गुणांक क्या है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, तो बताइए और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपने सही सोचा या गलत सोचा, या आपका आंसर सही था या गलत था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बात करते हैं तो निम्न में से एचर बहुपद कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 3x, बी दे रखा है अपने को 9 और सी दे रखा है 2x² प्लस 4x और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। थक चुके हैं भाई, तो फिर भी आंसर तो देना ही पड़ेगा, बी इसका राइट होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आपका अपना